जय हिंद। आज हम क्लास 12th का मैथ का ये तीसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं आव्यूह के प्रकार। इंग्लिश में इसको लगता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बात हम करते हैं मैट्रिक्स की, तो एनसीईआरटी किताब में जो है आव्यूह जो है 7 प्रकार के दिया गया है, आदर्श किताब में जो है 11 प्रकार के दिया गया है। तो अभी और आज क्लास में जो है हम एनसीईआरटी के अनुसार चलने वाले हैं। आप लोग जब कमेंट कीजिएगा कि सर आदर्श के बारे में बता दीजिए, तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात कॉमन है एनसीईआरटी किताब में और आदर्श बुक में, जो एनसीईआरटी में दिया गया जितना 7 प्रकार उतना जो है आपको आदर्श बुक में भी मिलेगा। तो दोनों को मैच करके आप लोग को देखना होगा कि हाँ इसमें जो है एनसीईआरटी के अलावे जो 7 को दिया गया उसके अलावे बचता है 4 को। तो आप लोग कमेंट आप लोग आने के बाद जो है उस 4 के बारे में हम बात करेंगे। अभी जो है हम 7 के बारे में बात करेंगे एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग आव्यूह की। वर्ग आव्यूह क्या होता है, इसको इंग्लिश में होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें होता है कहता है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान हो। परिभाषा समझिएगा वर्गाव्यूह का, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान हो उन्हें वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। तो ये इसी बात को जो है बोर्ड पर लिखते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, डालिएगा हेडिंग। एक नंबर में वर्ग आव्यूह, इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑफ परिभाषा हो जाएगा ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या स्तंभ की संख्या समान हो उन्हें वर्ग आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। इसका इंग्लिश में परिभाषा होगा ए मैट्रिक्स having equal number of row and column is called a स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एग्जाम्पल है 2 3 4 6। आपको इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बताना है कि पंक्ति कितना होगा और स्तंभ कितना होगा, ठीक ना। तो देखिएगा पंक्ति इसमें क्या है, देखिए तो 2 है, स्तंभ कितना है, स्तंभ भी कितना है 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो मैट्रिक्स जो है
2 पंक्ति 2 स्तंभ का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2। तो क्या हुआ, ये जो आव्यूह जो हुआ वर्ग आव्यूह कैसा आव्यूह है, 2/2 का जो है आव्यूह है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा 2 नंबर में, पंक्ति आव्यूह। इंग्लिश में इसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसे परिभाषा की। परिभाषा क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो उन्हें पंक्ति आव्यूह कहते हैं। फिर समझिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो उन्हें पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो चलिए परिभाषा को लिखते हैं। इंग्लिश में इसको बोलता है रो मैट्रिक्स, रो ऑफ मैट्रिक्स कर लेते हैं, या रो मैट्रिक्स भी ठीक है। चलिए रो मैट्रिक्स ही ठीक है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, कॉमा उन्हें पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश में परिभाषा हो जाएगा, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग only one row is called a row matrix। ठीक है। तो ये हो गया है इसका परिभाषा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। 0 4 2 6, ठीक ना। अब बताइए क्या कहता है परिभाषा, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो उन्हें पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, तो इसमें एक ही पंक्ति है ना, एग्जाम्पल के देखिए, एक ही पंक्ति है। कॉलम भले कितने हो जाए लेकिन पंक्ति जो है एक ही रहना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो ये क्या हो गया, 1 पंक्ति 4 कॉलम। देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 1 पंक्ति 4 कॉलम। तो लिख लीजिएगा आप लोग पहचान के, पंक्ति कितना हो गया, 1 हो गया, स्तंभ कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। आप लोग इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर में है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह की इंग्लिश में बोलता है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा स्तंभ आव्यूह को क्या कहता है, कहता है ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो। फिर समझिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है, ठीक ना। तो चलिए इसका परिभाषा यही लिखना है, स्तंभ आव्यूह। हेडिंग डालिएगा 3 नंबर में।
स्तंभ आव्यूह। इंग्लिश में इसको आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इंग्लिश हो गया। और इसको जो परिभाषा जो होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल जिसमें एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, उन्हें स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में इसका परिभाषा हो जाएगा, यही वाला रहेगा कि इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो के जगह पे यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे है। तो ये हो गया स्तंभ मैट्रिक्स का परिभाषा। अब इसका जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना, समझिएगा। एग्जाम्पल है 1 2, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है, केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए, ठीक ना। इसमें पंक्ति की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ कॉलम ही होगा, पंक्ति नहीं आएगा। इसमें केवल एक ही स्तंभ है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5, ठीक ना। देखिए तो ये क्या है, केवल क्या है, स्तंभ है, ठीक ना। तो ये हो गया स्तंभ आव्यूह, इसको नोट कीजिए। अब हम जो है नेक्स्ट की ओर